दोस्तों, मैं मनीषा फैशन बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ब्लाउज पर। मैं आपको दिखाऊंगी ब्लाउज की कटिंग और ब्लाउज का डीप नेक रखना है तो उसमें लूजिंग कितनी डालनी है, हम सब कुछ बताएंगे। ब्रोकेट का मेरे पास फैब्रिक है और ये लाइनिंग यानी अस्तर है, तो इससे बनाएंगे हम ब्लाउज। उससे पहले लेते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा मोटिवेशन। आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। आज हम करेंगे अहिल्या बाई होलकर के बारे में बात, जिनका जन्म 1725 में हुआ था दोस्तों। वो अहिल्या बाई एक मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी दोस्तों। उनके पति कुंभेर युद्ध में शहीद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने शासन संभाला और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर उस पर शासन किया दोस्तों। वो रानी एक चतुर रानी थी, एक प्रसिद्ध दिमाग से सुलझी हुई रानी थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, यहाँ तक कि जब भी बाहरी आक्रमण होते तो वो खुद सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ती थी दोस्तों। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य की सीमा से बाहर भी भारत के प्रसिद्ध स्थानों पर मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, बाड़ियों का निर्माण किया और दोस्तों उन्होंने प्यासों के लिए प्याऊ, भूखों के लिए अन्न की व्यवस्था की दोस्तों। इतना ही नहीं, जब वो साम्राज्य में डेली के डेली हर रोज अपने जनता से बातें करती और उनके सुख दुख में उनका साथ देती दोस्तों। वो उस टाइम में जब पढ़ना भी महिलाओं के लिए पाप माना जाता था, उस टाइम में दोस्तों उनके फादर ने उनको पढ़ाया और इसीलिए वो पूरे साम्राज्य को संभाल पाई दोस्तों। इंदौर जैसे छोटे से गांव को उन्होंने उस टाइम डेवलप किया, तभी आज एक इतनी बड़ी सिटी है इंदौर दोस्तों। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा की भी व्यवस्था की। इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये देखिए हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है। परिस्थिति कोई भी हो, गिव अप नहीं करना है दोस्तों। समय कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। हम ब्लाउज की मेजरमेंट लेना आपको बताएंगे, बट सबसे पहले ब्लॉग बनाना आना चाहिए, वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी। अगर आपको ब्लॉग बनाना आता होगा तो आपके लिए हर काम इजी हो जाएगा, वो सब मैं क्लासेस में बताऊंगी। बट आज हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो मैं नाप देना आपको ब्लाउज का बता रही हूँ कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी है कि हमारा शोल्डर, जो शोल्डर की शेप होती है वो ऐसी होती है, कभी भी शोल्डर स्ट्रेट नहीं होता। हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी की जो बनावट होती है दोस्तों, तो हमारी बनावट ऐसे होती है शोल्डर की, कभी भी वो स्ट्रेट नहीं होता। तो जब भी अगर हम नेक को मेजर कर रहे हैं या फिर हम आर्म होल कर रहे हैं या फिर हम लेंथ हमेशा हम बीच से लेंगे। जो हमारा शोल्डर होता है नेक और आर्म तक, तो हम उसके बीच में जो हमारा बीच आता है उससे ही हम हमेशा लेंथ लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए, ये मैंने बीच में मेजर टेप रखा हुआ है और अब हम लेंथ लेंगे। देखो, जैसे हमारी चेस्ट का एंड होता है तो हमारा ब्लाउज उधर ही होता है ना, क्योंकि ब्लाउज शॉर्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो हमारा किधर आ रहा है नाप, 15.5 पर, तो हम कितना लेंगे, 16। तो दोस्तों देखिए हम चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं, क्योंकि चेस्ट का नाप लेते हुए ना मेजर टेप किसी का आगे हो जाता है, किसी का पीछे हो जाता है। तो हम पीछे से ये देख रहे हो, हमारा ऐसे आना चाहिए और हमें ज्यादा बिल्कुल टाइट ऐसे खींचना नहीं है, मेजर टेप को नॉर्मल रखना है। तो हमारा कितना है, 38। ऐसे ही लेंगे दोस्तों हम कमर का नाप। कमर का नाप भी हमें किधर से लेना है, जिधर हमने लेंथ, जिधर हमारी चेस्ट का एंड है उधर से हम लेंगे। तो ये हम नापेंगे, ये देखिए, ये भी हमें बिल्कुल टाइट नहीं लेना है। ये देख रहे हो आप, मेरा टॉप ऊपर जा रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइट नहीं लिया, नॉर्मल रखा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, हमारा मेजर टेप ऐसे आना चाहिए।
ये देखिए दोस्तों, शोल्डर का नाप हम कैसे लेंगे, जिधर हमारा कटाव होता है, गहराई होती है, उधर से हम ऐसे लेंगे और शोल्डर का नाप हमारा ये आएगा। शोल्डर का नाप हमारा है 15, तो हम शोल्डर के नाप से आगे कटिंग करेंगे। 1 इंच इससे कम करेंगे क्योंकि डीप नेक है, तो हम सारी कटिंग 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो 7.5 में 1 इंच कम करेंगे 6.5, तो हम कटिंग कितने पर करेंगे 6.5 पर। तो दोस्तों देखो, नेक जो हमने बनाने हैं, आज नेक बनाएंगे हम डीप, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। लूजिंग जैसे क्वेश्चन आता है क्वारी, मतलब कमेंट्स में आप लिखते हो कि लूजिंग कितनी डालनी होती है, तो उस पर तो हम पूरा लेक्चर देंगे क्लासेस में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट अगर नेक, ये नोट कर लीजिए, अगर नेक डीप है, अगर हम फ्रंट बैक दोनों नेक डीप रख रहे हैं, तो हम लूजिंग 2 इंच डालेंगे। वैसे हम लूजिंग 3 इंच लेते हैं, चेस्ट में हम लूजिंग 3 इंच लेते हैं, बट अगर नेक हमारे डीप हैं, ब्लाउज बना रहे हैं, तो हम लूजिंग कितनी डालेंगे 2 इंच, तो हम 2 इंच की इसमें लूजिंग डालेंगे, और कमर में भी हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। 2 इंच की लूजिंग हम कमर में डालेंगे, 2 इंच की लूजिंग हम चेस्ट में डालेंगे। दोस्तों वैसे तो देखो, इसका फार्मूला होता है, जो चेस्ट होती है हमारी, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाते हैं। जो पूरा मेजरमेंट हम करते हैं वो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम एक सूट की कटिंग कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में सिखाऊंगी, वरना आप पजल हो जाओगे, आप बना कुछ रहे होंगे और बन कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, आप जैसे बना रहे हो वैसे बनाते रहे। वो सब चीज़ें मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे हम फॉर्मूले के अनुसार हम आर्म होल निकालते हैं। तो फिलहाल हमने लूजिंग डाली हुई है और इस पर हम काम करेंगे। ये देखिए, ब्लाउज की लेंथ 16, चेस्ट 38, वेस्ट 33, प्लेट 11.5, यानी कि प्लेट 11.5 पर है, कमर 33 है, चेस्ट 38 है और लेंथ 16 है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि अगर हम नेक डीप रखेंगे तो हम लूजिंग सिर्फ 2 इंच डालेंगे। वैसे शर्ट में हम लूजिंग 3 इंच डालते हैं, बट हमने नेक 8 इंच के रखने हैं, तो हमारे नेक डीप है, तो हम क्या करेंगे, लूजिंग 2 इंच डालेंगे। 38 and 2 40, 40, हाफ कितना होगा दोस्तों 40 का 20, यानी कि 20। 1/4 कितना होगा 40 का 1/4 भाग 10, 10। और अब हम लेंगे वेस्ट यानी कि कमर, इसमें भी हम लूजिंग डालेंगे 2 इंच, तो कितना हुआ दोस्तों 35, यानी कि 35। हाफ कितना हुआ 17.5, 17.5। 1/4 कितना हुआ 8.75, यानी कि 8.75। 8.75 को हम क्या बोलेंगे 8.75। तो हमारी कटिंग इस पर होगी। अब ब्लाउज की प्लेट हम चेस्ट के पॉइंट से जितना आता है, तो हम प्लेट का नाप वहीं पर लेते हैं, तो कितना है 11.5। तो अब हम करते हैं कटिंग। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम लेंथ लेंगे 16 है, तो हम 17 लेंगे। हमने लेंथ कितनी रखी है 16, तो हम 17 लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि नीचे हम फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे। नीचे हमें फोल्ड का नहीं रखना, बस स्टिच के लिए रखनी है हमें। तो हमने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो हम शोल्डर कितना रखेंगे, हमारे नेक डीप है, 1 इंच हम कम करेंगे,
इसका हम लेंगे 6.5 पर, क्योंकि हमारे नेक डीप हैं। तो दोस्तों हम 6.5 पर निशान लगाएंगे। जो हम शोल्डर यानी कि तीरा लेंगे वो लेंगे 6.5 पर, क्योंकि हमारे नेक डीप हैं। 1 इंच का हम लेंगे डाउन, पहले 1 इंच का हम डाउन लेंगे। और ये मिलाएंगे दोस्तों। देखो हम नेक कितना रखना है, हमें नेक रखेंगे हम ब्रॉड 4 इंच। 4 इंच क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं वी नेक, इसीलिए हम 4 इंच रखेंगे। वी नेक में हमें 4 इंच रखना होगा, क्योंकि हम उसमें 1-1 इंच की पट्टी डालेंगे। तो हमें ब्रॉड कितना रखना होगा, 4 इंच। तो हमारा तैयार शोल्डर कितना बचा, 2.5 इंच, यानी कि हम इधर जाएगा मार्जिन में 0.25 जाएगा। तो हमारा तैयार जो हमारी कंधी तैयार शोल्डर हमारा कितना बचेगा, 2 इंच, जो कि परफेक्ट आएगा। जो हमने 1 इंच डाउन किया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच ऐसे मिलाएंगे। ये डाउन करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की बनावट है वो मैंने आपको बताई है कि डाउन है, तो हमें डाउन जरूर करना होगा। अब हम लेंगे, जिधर से हमने 1 इंच डाउन किया है, तो हम नीचे लेंगे 6 इंच, चेस्ट वाली साइड 6 इंच लेंगे। बट इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 इंच पर लेंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे ना, ब्लॉग में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। अब हम कितना लेंगे, 1/4, 10 इंच। 10 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। वेस्ट कितनी है हमारी, 8.75, यानी कि 8.75। 8.75 पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। सेब पट्टी से देंगे हम फिटिंग दोस्तों। अब जैसा कि मैंने बताया है, जिनकी चेस्ट 19, 20, 21, 22, तो हम सामना कितना लेंगे, सामना यानी कि जो ये काट रखते हैं हम, कितनी लेंगे, 12.5। 6.25 पर भी 6.25 पे लगाएंगे, 12.5 पे भी लगा सकते हैं, बट ये ब्लाउज है तो 6.25 भी एग्जैक्ट आएगा, 6.25 पे लगाएंगे। तो हम ये 1 इंच पूरा नहीं लेंगे दोस्तों, जो हम बैक लेंगे 0.75, यानी कि 0.25, 0.75 लेंगे हम, जो हम बैक लेंगे। इतना कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है दोस्तों ब्लाउज में, कुछ भी इतना कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही हम बैक का राउंड घुमाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्लेट्स, टक्स भी जिसे बोलते हैं। तो हम कैसे डालेंगे, देखो हम कहां से मेजर करेंगे, ये हम मेजर करेंगे, हम इधर से नहीं करेंगे, इधर हमने डाउन किया है तो हम नीचे से करेंगे, ये वाली चीज। साढ़े 11.5 पे हम निशान लगाएंगे।
3.5 पर लेंगे दोस्तों। ये प्लेट का इधर से हमने थोड़ा लूज रखा हुआ है, प्लेट का इसमें हमने रखा हुआ है। प्लेट का दोस्तों हमने इसमें रखा हुआ है, इस पर निशान लगाएंगे। अब देखो, जैसे कि हम कुर्ती बनाते हैं, जो कुर्ती भी बनाते हैं फुल प्लेट की बनाते हैं, तो उसमें भी हम यही रखते हैं और ब्लाउज में भी हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा प्लेट डाल लेंगे। अगर हैवी साइज होता है, जैसे कि मैंने कुर्ती में भी बताया, तो हम 2.5 इंच लेंगे, बट अगर नॉर्मल है हम तो 2 इंच लेंगे। बट हम यहाँ पर कितना लेंगे? 2.25 यानी 2.25, 2.25 यानी 2.25। अब जो ये हमने प्लेट डाले हैं, इनका सेंटर, ये सेंटर है, और हम ये वाली प्लेट डालेंगे, जो प्लेट हम साइड से डालेंगे। तीन 3.5 पर ये प्लेट बिल्कुल ओके रहती है। ये जो आर्म होल वाली प्लेट होती है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये 2 प्लेट, ये एक ये सेंटर की प्लेट और एक ये साइड की प्लेट, इन दोनों का जो सेंटर आता है, ये देखो एक बार देख लेते हैं। यही सेंटर है ना इनका, तो इन दोनों का जो सेंटर आता है वो प्लेट हम रखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी तीनों प्लेट इक्वल आए, हमें मार्जिन भी इक्वल रखना है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। मार्जिन हमने रखा हुआ है, ये हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमारा प्लेट के अंदर भी जाएगा। तो ऐसे लेंगे हम। समझ में आया? प्लेट का समझ में आया दोस्तों? ये सेंटर वैसे बनाएंगे नहीं हम, ऐसे लेंगे। आगे बढ़े, अब हम करेंगे कटिंग। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हुई और ये हमारी फ्रंट की। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हुई। तो अब हम उठाएंगे प्लेट के निशान,
क्योंकि ये प्लेट हमारी बैक में भी डलनी है ना, सेंटर प्लेट तो हम बैक में भी डालेंगे। इससे हम निशान उठाएंगे। हम एक चीज और नाप सकते हैं कि हमारा नीचे 9 इंच पर भी बिल्कुल ओके प्लेट रहती है। ये अब हमारी हो गई है कटिंग। तो ऐसे ही जो बैक में निशान आए हम उठा लेंगे इसको। ये देखो निशान नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड भी हम पूरे पूरे निशान नजर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, टुक लगा लेंगे। थोड़ा सा हम कट करेंगे, थोड़ा सा हम कट करेंगे। शोल्डर का भी हम हल्का सा कट करेंगे। अब देखो जो फैब्रिक है हमारे पास, ये ब्रोकेट का फैब्रिक है। तो अब हम करेंगे इसको रख के कट। ये देखना में प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ऐसे ही कटिंग करनी होगी इसकी। पहले हम प्रेस से सेंटर बनाएंगे। ये देखिए हमने दोस्तों बना लिया सेंटर। सबने सेंटर बनाना है ऐसे ही प्रेस से। एक अच्छा पीस बनाएंगे, आप देखोगे कि वाह ब्लाउज में एक अजीब सी फिनिशिंग आई है, बहुत मस्त ब्लाउज बनेगा। हमें कटिंग भी अच्छी करनी है और फिनिशिंग से काम करना है और जोश से काम करना है। एक तो बिल्कुल भी सोना नहीं है, पूरे जोश से काम करना है। ये हम कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखो हमने लाइनिंग यानी कि अस्तर ये हमने प्रॉपर कट किया है। तो हमारी जो लाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर होगी जब हम इसका बीच से सेंटर बनाएंगे। जैसे एक कमेंट भी आया था कि वो सेंटर बनाते हैं तब भी इधर उधर हो जाता है फैब्रिक, फिटिंग सही नहीं आती। तो दोस्तों जब भी हम सेंटर पर, हमें लाइनिंग पर काम करना है। सबसे पहले हम लाइनिंग यानी कि अस्तर पर ही कटिंग करेंगे और अस्तर पर ही निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही हम सेंटर से इसको जोड़ेंगे तो अगर इधर उधर फैब्रिक होगा तो हम फैब्रिक को कट कर देंगे। हमें काम किस पर करना है दोस्तों, लाइनिंग पर, ये ध्यान रखना है। तो अल्टर बिल्कुल नहीं आएगी।
ये हमारा ब्लाउज कट हो गया है। अगर हम इसमें स्लीव्स भी लगाना चाहते हैं तो स्लीव्स लगा सकते हैं, अगर हम स्लीव्स ना लगाए तो बिना स्लीव्स के भी हम इसको बना सकते हैं। नेक हमने कितना रखना है इसमें, ब्रॉड हमने 4 इंच पर निशान लगाया था, क्योंकि दोस्तों 4 इंच पर निशान लगाया था, हम इसमें वी करेंगे। एक बार मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये हमने 4 इंच ऊपर से ब्रॉड रखा। डीप नेक हमारा कितना है, 8 इंच, और हम कितना लेंगे, 8.5 पर। ये मैं बताती हूँ कि हम क्यों लेंगे। बीच में हमने इसमें फ्रंट हुक लगानी है, तो हम यहाँ पर लेंगे 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच लेंगे दोस्तों। कट नीचे तक जाएगा, सिलाई हम ऊपर तक रखेंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। इसमें हम वी नेक बनाएंगे। बैक में भी हम वी नेक बना सकते हैं, क्योंकि 1 इंच की इसमें पट्टी भी आएगी, तो एक कम ब्रॉड हो जाएगा। जब इसमें पट्टी आएगी ऐसे, तो एक कम ब्रॉड हो जाएगा और अच्छा नेक बनेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे कटिंग करते हैं, हम कैसे नाप लेते हैं, कैसे लूजिंग डालते हैं। बाकी हम आपको स्टिचिंग इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली है। मैं एक दिन वीडियो डालूंगी कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिएगा। जो जो आपको मटेरियल चाहिएगा उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगी, और आप तैयार हो ना, जोश के साथ आप रेडी हो ना क्लासेस के लिए। यस, जैसे मुझे कमेंट आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि सब रेडी हैं। तो अब यहीं पर हम वीडियो को करते हैं एंड, और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।